ये होते हैं दोस्त जो एक फ़ोन कॉल पे आ जाए। यार ऐसा भी क्या हो गया था जो इतनी इमरजेंसी में मुझे यहाँ पे बुला लिया? बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले बता क्या खाएगा? मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, नाश्ता भी नहीं किया था। क्या खाएगा? जो दिला भाई मंगवा ले प्लीज। 2 सैंडविच और जूस, 2 फ्रेश जूस। क्यों ऐसे बैठा है जैसे किसी हसीना ने दिल दुखा दिया तेरा? बता क्या परेशानी? अब नहीं, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बता, मैं सुन रहा हूँ। वो मैंने गाड़ी नताशा को दे दी। अच्छा किया। अमार, नताशा ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया, तुझे कोई मसला तो नहीं? वाकई में चलो, किसी के तो काम आ गई वो। तू उससे कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता? नेवर, नेवर इन माय लाइफ। वो कहीं शादी करे तो तुझे कोई एतराज़ नहीं? मुझे क्या एतराज होगा, बल्कि मैं सारा खर्चा उठाऊंगा उसकी शादी का। खालाजाद भाई बन के रुखसत भी करूंगा उसे। मेरे दिल में ना उसके लिए कभी फीलिंग्स थी ही नहीं, सिर्फ मॉम डैड का प्रेशर था, इसलिए बर्दाश्त कर रहा था। अब सब खत्म, मुझे क्या टेंशन। यार एक्चुअली मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। आई डोंट नो किस तरह करूं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारी दोस्ती पे कोई आंच आए, समझ नहीं आ रही कि कैसे बोलूं। देख फरहान, मुझे नहीं समझ आ रही कि तू क्या बोले जा रहा है। या तो मुझे भूख लग रही है या तू कंफ्यूज है। मुझे पूछने थे अभी तक आए कि नहीं। हेलो, भेज दें, काफी देर हो गई है। ओके। अच्छा, मैं कह रहा था कि मैं चाह जाए फिर डिस्कस करते हैं, अभी कुछ भी नहीं समझ आएगा मुझे। हेलो फातिमा, मेरी बेटी कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी है? बेटा, मैंने उस दिन तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, उसके लिए शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। आप बताइए, कैसे फ़ोन किया? तुम्हें पता चला होगा ना कि अमार ने मंगनी तोड़ दी है। जी आंटी, सिमी आंटी से मुझे पता चला कि अमार ऐसा कुछ सोच रहा है, और मैंने अमार से बात की तो अमार ने कहा कि अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, मैं इस पर कुछ सोच रहा हूँ अभी। और मैंने उसे काफ़ी समझाया है, तो आई होप सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप इसकी वजह से बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे क्या खाक अच्छा होगा, अमार ने मंगनी तो तोड़ दी ना, और उसके गम में मेरी बेटी, मेरी नताशा मौत के मुंह पे आ खड़ी हुई है। उसे किसी चीज़ का होश नहीं है, ना खाती है ना पीती है, दिन रात रोती रहती है। क्या अम्मार ने फाइनल डिसीजन ले लिया? लेकिन उसने मुझे इस हवाले से कुछ भी नहीं बताया है। इतना बड़ा डिसीजन ले लेना मजाक थोड़ी है क्या? मैं बात करती हूँ अम्मार से। हाँ ना बेटा, तुम अमार से बात करो, पूछो उससे। तुम तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, वो तुम्हारी हर बात मानता भी है। वो बात तो ठीक है आंटी आपकी कि अम्मार मेरा दोस्त भी है और हम बहुत अच्छे ऑफिस कोलीग्स हैं, लेकिन मैं बहुत कंसर्न हूँ जहांगीर अंकल के हवाले से। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अम्मार को अच्छे से समझा सकूँ कि ये फैसला सिर्फ अम्मार का और नताशा की ज़िंदगी का नहीं है। इस फैसले से दोनों फैमिलियों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। अंकल और आंटी बहुत हर्ट होंगे और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। बेटा प्लीज कुछ कर लो, एक कोशिश कर देखो, वरना मेरी बेटी मर जाएगी। अपने अपने मरहूम बाप के सदके ये नेकी कर दो। आंटी प्लीज़ आप इस बात की फिक्र ना करें, मैं अम्मार को इस हवाले से समझाती हूँ। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। तुम अमार से बात करना और फिर मुझे फ़ोन करके बताना उसने क्या कहा है। डोंट वरी आंटी, अम्मार आपको या नताशा को खुद ही फ़ोन कर देगा। बेटा मैं एक दफ़ा फिर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरा कुछ भी कहा हुआ तुम्हें बुरा लगा हो तो बहुत बहुत माजरत। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, आबाद रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। वो जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी मैंने रिपेयर करवाई, और सोच कितना प्रॉफिट हुआ होगा। कितना? 8 लाख रुपए। 8 लाख? हाँ। आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सो सॉरी यार, तुम्हारा वेट नहीं हो सका, बहुत भूख लग रही थी मुझे। कोई बात नहीं, आई जस्ट हैड माई लंच। फरहान मेरा दोस्त।
ऑब्वियसली आई नो फरहान। कैसे हैं फरहान आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं बाद में आ जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ आप बैठें, मैं वैसे भी खा चुका हूँ और मुझे कहीं पहुँचना है। प्लीज़ हैव अ सीट। रात में मिलते हैं, ठीक है? ओके ओके। What have you done, अम्मार? मेरा इतने समझाने के बावजूद तुमने वही किया जिसका मुझे डर था। आराम से बताओ क्या बात हुई है। You broke up with Natasha? हाँ, एक्चुअली शी वांटेड मी टू डू दिस। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उस दिन मुझे लगा कि तुम समझ गए हो और मैं स्टूपिड यही समझती रही कि तुमने मेरा मशवरा मान लिया। हाँ फातिमा, मैं तुम्हारे कहने पे ही उसको मनाने के लिए किया था, लेकिन तुम्हें पता उसने किया क्या मेरे साथ? क्या हुआ था ऐसे कि तुमने 1 मिनट भी नहीं लगाया उसको सोचने में? देखो, मेरे पास घर आई थी सॉरी करने के लिए, उल्टा मुझसे बदतमीजी करने लग गई वो। मुझे बताओ कि वो कौन सा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे रिस्पेक्ट ना हो, ट्रस्ट ना हो। फातिमा, आई एम सो सॉरी बट आई कांट हैंडल दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। लेकिन अम्मार, इतनी छोटी सी बात पे रिश्ता कौन तोड़ता है? ऐसा कौन सा रिश्ता होता है जिसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होते, कोई मसले नहीं होते? वो बात करके हल होते हैं ना। हाँ, तो मैं भी बात करने गया था ना, लेकिन वो बात नहीं करना चाहती। वो एक पैम्पर्ड चाइल्ड है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक केयर टेकर चाहिए और कोई भी नहीं। सो सॉरी, आई एम नॉट अ बेबी सिटर। आई हैव नो एक्सपीरियंस कि किस तरह उसको हैंडल करना है। अम्मार, कुछ लड़कियां ओवरली पैम्पर्ड होती है, इट्स नथिंग न्यू। फातिमा, तुम भी तो एक लड़की हो ना, तुम ऐसी क्यों नहीं हो? और मायरा मेरी बहन, मुझे यकीन है जब उसकी शादी होगी ना तो हद से ज़्यादा सपोर्टिव होगी। मोहब्बत करने वाले तो सारे ऐसे ही होते हैं, तो मेरा हक नहीं है कि मुझे एक मोहब्बत करने वाली बीवी मिले। मैं क्यों अपनी ख्वाहिशें मार लूँ, वो भी किसी की जिद की खातिर? कोई मेरे लिए सब कुछ कर लेगा? तुम कर लोगी? बताओ मुझे। और वो भी नताशा टाइप इंसान के साथ शादी कर सकता कोई? तो मतलब ये कि तुम नताशा को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो? पसंद का क्या है, कजन थी, अच्छे टॉकिंग टर्म्स से हमारे, मोहब्बत थोड़ी थी हमारे बीच में। जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी इंसान बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देता है। और मैं बगैर मोहब्बत के नताशा के इतनी बातें क्यों सुनता? मुझे समझ नहीं आ रही कि हर बंदा मुझे क्यों इल्जाम दे रहा है इस चीज का। सब लोग हर बंदा मुझे इस पे सुनाया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा प्लीज रिलैक्स, अब तुम ऐसी बातें करना मत शुरू करो। देखो फातिमा, आई नो यू आर फोर्सिंग मी। अगर तुम भी मुझे अवॉइड करना चाहती हो तो ठीक है, इट्स ओके, मैं अकेला ही ठीक हूँ। ऐसा कुछ नहीं है अम्मार, इट्स योर लाइफ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बेहतर ही कुछ डिसीजन लोगे। फातिमा, हम शाम को कहीं बाहर जा सकते हैं, जस्ट फॉर चेंज? हाँ कर सकते हैं, मैं अपना काम खत्म कर लूँ, आई विल लेट यू नो। घर तो बहुत खूबसूरत है। फैंग अंकल जब जिंदा थे तो बचपन में आया था एक दफा, लेकिन वो पुराना घर था। इस घर में पहली दफा आया हूँ मैं। चाय या कॉफी? एनीथिंग। कॉफी कर लो। वैसे घर में तुम्हारा एक बिल्कुल डिफरेंट रूप है। परफेक्ट हाउस वाइफ लगती हो तुम। ओह रियली? हाँ, सच कह रहा हूँ मैं। बाय द वे, वो चाउमीन बहुत मजे का था। कहाँ से मंगवाया था तुमने? मैंने खुद बनाया था। खुद बनाया था फातिमा तुमने? नहीं, आई डोंट बिलीव यू यार, तुम्हारे हाथ में तो बहुत टेस्ट है। एक परफेक्ट हाउसवाइफ हो तुम, ऑलराउंडर भी, ऑफिस में एक
प्रॉपर प्रोफेशनल और घर में एक अच्छी कुक। ये लो तुम्हारी कॉफी। कॉफी भी अच्छी बनी है। ऑफिस में तो नहीं बनाती तुम कॉफी? ये मुझे बार बार शादी का ख्वाब क्यों आ रहा है? ये कौन है जिससे मेरी शादी हो रही है? मुझे उसका चेहरा क्यों नहीं नजर आ रहा? शायद आंटी और हाजरा सही कह रहे। क्या बाबा असल में मेरी शादी करवाना चाहते? अब मैं यार एक बात बता, क्या तूने कभी नताशा को शादी वाली नजर से देखा ही नहीं? शादी वाली नज़र से देखा है तभी तो मुझे समझ आई है कि नताशा वो नहीं है जो मुझे चाहिए थी। यार मैंने एक बेंचमार्क बनाया और नताशा उस पर पूरी नहीं उतरती। आज ना मुझे ये चीज समझा कि तू आखिर चाहता क्या है, तेरी आइडियल लड़की क्या है, मतलब तेरे अंदर चल क्या रहा है? अगर नताशा नहीं तो फिर कौन? कोई भी जो लविंग हो, केयरिंग हो, साथ में भाई, बोझ ना बने बल्कि बोझ बांटे। नताशा ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी लड़कियां तो फिर दुनिया में मिलने से रही। फातिमा भी तो है, देख कितनी अच्छी है, कितनी सपोर्टिव है, और अभी तो वो दोस्त है। सोच अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में होगी तो कितनी अच्छी होगी वो। अच्छा एक बात बता, फातिमा अच्छी लड़की नहीं है क्या? अच्छी है, बहुत अच्छी है। बस अच्छी? हाँ, क्यों क्यों पूछ रहा? देख हमारा, तुझे ना भाई होने के नाते मैं एक बात समझा रहा हूँ, तू नताशा के साथ इसलिए एडजस्ट नहीं कर पा रहा कि अंदर ही अंदर तू उसे फातिमा के साथ कंपेयर कर रहा है, और जाने अनजाने में तुझे उससे मोहब्बत हो गई। और जो तूने एक पैरामीटर बनाया हुआ ना आइडियल होने का, उस पर सिर्फ और सिर्फ फातिमा पूरी उतर रही। तो फिर एक काम करो, जाओ और उसे जाके अब सच सच बता दो। देर किस चीज़ की? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ये सोच लूंगा कि नताशा मेरी किस्मत में नहीं है, और यही सोच के पूछ रहा हूँ। उल्टा सीधा बोल रहा था। मुझसे तो ठीक है, लेकिन खुद से झूठ बोलना छोड़ दे। फाइन, तेरी मर्जी है अगर तूने नहीं मानी मेरी बात, लेकिन एक बात याद रखना, तू पछताएगा। मैं बचता हूँ। हाँ, बेशक ये वक्त भी नोट कर ले। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? तुमसे तो बात ही नहीं हो पाती, कब आती हो कब चली जाती हो कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने एक रूटीन फॉलो करनी होती है। कल रात भी मैं 7 बजे वापस आ गई थी। हाँ मैंने देखा था, तुम्हारे साथ कोई लड़का भी था शायद। हाँ, अम्मार था, मेरा बिजनेस पार्टनर, बाबा के दोस्त जहांगीर अंकल के बेटे हैं। अच्छा, तो क्या वो रात को यहीं रुका था? वो यहाँ पे क्यों रुकेगा? वो बस कुछ बुक्स रखने आया था, थोड़ी देर बैठा फिर निकल गया। हाँ, दरअसल मैंने आते हुए तो देखा था, उसे जाते हुए नहीं देखा। तो आपको देख लेना चाहिए था ना। देखो तुम नाराज ना हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और देख लेता तो पता नहीं क्या सोचता। क्या मतलब, क्या सोचता? तुम छोटी हो ना, तुम्हें नहीं पता, लोग बहुत खराब होते हैं। लोग खराब नहीं होते, हमारी सोच खराब होती है।
हम सोचेंगे ही गलत तो लोगों की सोच कैसे बदल सकती है? अच्छा बहरहाल जो वो से छोड़ो, लड़का बड़ा प्यारा था। तुम मुझे ये बताओ उसकी शादी हुई भी या नहीं? हाँ, उसकी मंगनी हुई थी। ओहो, यही तो मसला है। जहाँ अच्छा लड़का देखो या तो वो शादीशुदा होता है या मंगनीशुदा होता है। ये बताओ उसकी शादी कब है? किसकी? वही लड़का जो तुम अभी बता रही थी जिसका, उसका नाम क्या है? अम्मार। हाँ, अम्मार की। उसकी शादी कैसे हो सकती है? उसकी मंगनी टूट गई अभी। है? क्या वाकई? या अल्लाह तेरा शुक्र, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या मतलब? मेरा मतलब, अच्छा तुम छोड़ो ना, तुम ये बताओ तुम्हारा अम्मार के बारे में क्या ख्याल है? कैसा ख्याल? ओहो, शादी का। तुमने सारी उम्र नौकरी थोड़ी करनी है। अब ऐसे ही किसी अरे गरे लड़के से शादी करने से बेहतर है तुम अम्मार से ही शादी कर लो, आखिर अपना देखा वाला बच्चा है। आपका देखा वाला है क्या? हाँ, यही समझो। अब देखो ना, फेंग भाई तो उसे बचपन से जानते थे ना, तो उन्हें तो बहुत पसंद होगा। बाबा तो चले गए इस दुनिया से, अब उनसे पूछेगा कौन? ओहो, समझो पूछा वही है। तुम अपना जहन बनाओ, देखो ना अच्छा खासा लड़का है, अगर हाथ से निकल गया तो फिर पता नहीं दोबारा कब मिले। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आपने चाय पीनी है? नहीं नहीं, चाय तो मैंने पी ली है। बस जो हमने अभी बात की ना, इसमें हम शाम को चाय पे बात करेंगे। नहीं, हम इसके बारे में और कोई बात नहीं करेंगे। ओ, चली गई। अजीब लड़की है, क्या होगा इसका? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फरहान, तुम कैसे आना हुआ? वो मैं नताशा से मिलने आया था। लेकिन नताशा तो इस वक्त सो रही होती है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो इस वक्त तक सो रही होती। मैं तो बस नाश्ता लेके आया था। थैंक यू। दे दूंगी। अरे फरहान, तुम, व्हाट अ लवली सरप्राइज। मैं आपके लिए नाश्ता लेके आया था। हैं तो फिर खड़े क्यों हो, आओ ना। शुक्र है कि तुम हमारे की तरह ड्राइविंग नहीं करते हो। मैं तो बस तुम्हारी वजह से गाड़ी स्लो चला रहा हूँ, वरना क्या? वरना मैं इस गाड़ी को भी स्पोर्ट्स कार बना सकता हूँ। राहील, आई वार्न यू, तुमने अगर ऐसे किया ना, मैं नाराज हो जाऊंगी और मैं बाबा को बता दूंगी। तुम्हें पता है ऐसे हमारी जान भी जा सकती है। चलो ओके, नहीं चलाता तेज। गुड। वैसे अगर हम इस स्पीड में जाएंगे ना तो शाम तक पहुंचेंगे, और इतने में सारे के सारे लोग विजिट करके वापस भी आ जाएंगे। तो जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैं मर जाऊं? हाँ, जल्दी पहुंचना इज नॉट इम्पोर्टेंट, पहुंचना इज इम्पोर्टेंट ना। नहीं पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा? आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, कुछ तो तुम्हें पसंद आ ही जाएगा। दिस इज सो गुड। इतने टाइम बाद खाया है मैंने ये देसी नाश्ता। आप कहें तो मैं रोज ले आऊं? क्यों? मेरा ऑफिस इधर से बिल्कुल करीब है और मैं जाते जाते रोज छोड़ सकता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें मसला है बेटा, हम लोग ज़रा फिटनेस कॉन्शियस लोग हैं और रोज़ाना इस किस्म का खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। भाई मैं तो ये नाश्ता रोजाना कर सकती हूँ, लेकिन आपको जहमत ना हो ना। नहीं नताशा, जहमत कैसी, आपके लिए तो अब कुछ भी। नताशा, चटनी पकड़ाओ मुझे। सर, मैंने उन्हें सारी डिटेल्स भिजवा दी हैं, मगर फिर भी वो आपसे मिलने की ज़िद कर रहे हैं। ज़रूर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया होगा, वरना शाहनवाज कंफ्यूज क्यों है? नहीं सर, राहील सर ने सारा डाटा खुद चेक करके भिजवाया है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? खैर, कब मिलने का कह रहे हो? वो कह रहे थे कि लंच आपके साथ करेंगे। लंच? इट्स 12 राइट नाउ, तो ठीक है, 2 बजे का टाइम दे दो उसे। और हाँ, मिस फातिमा से कहना कि वो भी साथ चलें। स्पेशली मेंशन कर देना कि जहांगीर सर ने कहा था। ओके सर, मैं कर देती हूँ।
ये लो भाई, तुम्हारे कपड़े हो। नहीं, ये क्या था? क्या? आपने क्यों उस बेचारे को वहां पे खड़ा रखा? या आप उससे किस तरह से बात कर रही थी? अंदर भी नहीं आने दे रही थी उसे। क्या सोच रहा होगा वो हमारे बारे में? क्या सोच रहा होगा? और मेरी बला से जो सोचता है सोचता रहे। वो कोई शहजादा चार्ल्स नहीं है जिसकी शान में गुस्ताखी हो गई है। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? कभी तो कोई पॉजिटिव बात कर लिया करें। वो बेचारा मेरे लिए नाश्ता लेके आया है मुझे चीयर अप करने के लिए। उसे पता था मेरा मूड खराब होगा और आपने तो उसे शर्मिंदा ही कर दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो अमार के कहने पे आया था। वो अपना अफेयर चला रहा है। एंड बाय द वे, तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा, तुम आहिस्ता आहिस्ता उसके जाल में फंसती जा रही हो। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं अम्मी? एक बार मुझे आपकी बातों पे अफसोस होता है। ये अमार नहीं है, ये फरहान है। बेचारा भोला भाला मासूम सा लड़का है। आपकी बहन और उसके बेटे की तरह नहीं है जो मौके से फायदा उठाना जानता हो। नाम मत लेना उन मनहूसों का मेरे सामने। पता नहीं ये मेरी गलती थी जो उस पत्थर से सर फोड़ने दिया मैंने तुम्हें। पर खैर, लानत भेजो उनके ऊपर। अब मुझे एग्जैक्टली पता है मैंने करना क्या है। क्या करना है? अब कुछ करने को बाकी रह गया है? अब मैं तुम्हारी शादी अम्मार से कहीं ज्यादा खूबसूरत और अमीर लड़के से करवाऊंगी। ऐसा लड़का जिसका सारा पैसा अपना होगा, बाप का मोहताज नहीं होगा। आज बाप ने ठुड्डा मारा तो वो सड़कों पे फकीरों की तरह बैठा हुआ हो। बस कर दे अम्मी, बस माफ कर दे मुझे। मैंने नहीं करनी है शादी वादी। बस, I've had enough of this। अरे खैर, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। रिश्ते तो बहुत है मेरे पास, बस सेलेक्ट करना है। कहाँ रहेगी थी फातिमा? वी आर गेटिंग लेट। चलो गाड़ी निकालो, अल्लाह करे अभी हमें ट्रैफिक ना मिले वरना मजीद लेट हो जाएंगे। हाँ, राहील भी कभी कभार बहुत ही सेंसलेस बातें कर लेता है। क्यों? राहिल ने ऐसा क्या कहा? पता नहीं, अजीब कहता है कि जहांगीर अंकल ने नहीं कहा था कि तुम अमार के साथ मीटिंग में जाओ। हाँ, ये वो सच कह रहा था कि डैड ने नहीं कहा। तो फिर अफशा ने मुझसे झूठ बोला? नहीं, अफशा ने वही कहा जो मैंने उसे कहने को कहा था। तो फिर तुम झूठ बोलते हो? नहीं, झूठ तो नहीं बोला, और अब सच बता दी ना तुम्हें मैंने। फिर भी झूठ तो बोला ना, गुनाह तो कमा लिया। छोटी मोटी बातों का कोई गुनाह नहीं होता फातिमा, तुम ज्यादा ही सोचने लग गई हो। तो तुम्हें लगता है कि क्या झूठ बोलना छोटी बात है? कैसे इंसान हो तुम? मैंने नहीं जाना है तुम्हारे साथ। अच्छा बाबा, मैं सॉरी कह रहा हूँ तुमसे। सॉरी। सॉरी मुझसे नहीं, अल्लाह ताला से मांगो। अच्छा अल्लाह मियाँ, मैं आपसे सॉरी कह रहा हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, और इससे तो मजाक में भी झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है? चलें अब। तुम्हें किस टाइप के गाने पसंद है? I like soulful, soothing music. ये कैसा है? You don't like it? हाँ, ये भी बुरा नहीं। नताशा, ये आजकल तुम फरहान से दोस्ती कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा रहे? क्या प्रॉब्लम है आपको अम्मी? आप क्यों फरहान के पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम फरहान को अम्मार की निशानी समझ के सर पे ज्यादा चढ़ा रही हो। भाई मसला क्या है आपको इस फरहान से? मुझे फरहान से मसला नहीं, मुझे गुर्बत से मसला है। मैंने खुद बुरे वक्त देखे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी उस बुरे वक्त से कभी भी गुजरे। इसलिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ नताशा, फरहान से दूर रहो। आजकल मोहब्बत होते देर नहीं लगती। क्या पता वो तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के शादी पे तैयार करा ले। फिर कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आपको अच्छी तरह पता है मैं सिर्फ अमार से मोहब्बत करती हूँ, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। खबरदार, जो तुमने अम्मार का नाम भी लिया, नफरत है मुझे उस मनहूस से। मैं तुम्हारी एक जगह बात चला रही हूँ, खुदा करे कि बात बन जाए। इस शहर का बहुत बड़ा घराना है, साबिक वजीर आजम के रिश्तेदार हैं, और ये जहांगीर जैसे तो उनके आगे पानी भरते हैं। इसी हफ्ते वो लोग आ रहे हैं। बस अल्लाह करे कि
तुम उन्हें पसंद आ जाओ और कोई बात बन जाए बेटा। ये आप क्या कह रही हैं? बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, अब जो मैं कहूंगी ना बस वही होगा। क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं, मैं देखता हूँ। उतर के देखते हैं ना। पता नहीं क्या हो गया इसको। हेलो, कैसी हैं आप नताशा? मैं ठीक हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? अभी तक मेरा नंबर भी सेव नहीं किया हुआ। फरहान। ओह फरहान, कैसे हो? काइंड ऑफ बोर, एग्जॉस्टेड। घर बैठा इंसान बोर ही होगा ना, और क्या हो सकता है? खैरियत? बाय द वे, आप क्या कह रही हैं? मैं पेंटिंग कर रही हूँ। एकदम गलत कर आप। क्या मतलब? खुद ही देख लें आप, कैसी अजीब सी तस्वीर बना रही हैं आप। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? एक घर बैठ के बनाएंगे तो ऐसी बोरिंग पेंटिंग ही बनेगी ना। बाहर निकले, फ्रेश हवा होगी, फ्रेश थॉट्स आएंगी, और फिर देखना पेंटिंग में क्या फर्क आएगा। नहीं, मैं ठीक हूँ यही। मान ले मेरी बात, फिर आप खुद ही पेंटिंग में फर्क देख लीजिएगा। अब जल्दी से अपना सामान रखें गाड़ी में और मुझे पिक करने के लिए नेशनल पार्क के पास आ जाएं। क्यों? वहाँ पे क्या है? वहाँ मैं आऊँगा, पिक नहीं करेंगी क्या आप? क्यों? तुम क्या करोगे साथ चल के? मैं यहाँ बहुत अच्छी अच्छी पिक्टोरियल प्लेसेस जानता हूँ, वहाँ जाके आप वाकई बहुत खुश होंगे। अच्छा, खुशी क्या इतनी सस्ती होती है कि कहीं से भी मिल जाए? आपकी पेंटिंग में इतने कलर्स आएंगे ना कि बाद में मुझे थैंक यू बोलेंगी। आजमा लें तो फिर आ रही है ना आप? ठीक है, आजमा लेती हूँ। थैंक यू, सी यू। क्या हो गया ऐसे? पता नहीं यार क्या मसला है। 30 मिनट हो गए हैं, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रही है कि इसके साथ मसला क्या हुआ है? तो अगर मसले का पता होता मैं हल कर चुका होता। हेलो, मेरी बेटी पहुंच गई? नहीं पापा, we're stuck। हम लोग की गाड़ी बीच रोड पे बंद हो गई है। क्या हुआ? फ्यूल तो खत्म नहीं हो गया? नहीं नहीं, फ्यूल इंजन किसी चीज का कोई मसला नहीं है। इट्स जस्ट हम लोग शहर से बाहर निकले हैं और बंद हो गई है। एक सेकंड, आई नो क्या हुआ है, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। अरे क्या समझ गई हो बेटा, मुझे भी तो बताओ, टेंशन हो रही है मुझे। वेट राहील, ये सब कुछ बंद करो, मुझे समझ आ गई है क्या हुआ है। जी थैंक यू सो मच। मुझे रियलाइज नहीं हुआ ट्रैकर की वजह से बंद है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ, मैं आपको अपडेट कर दूंगी। थैंक यू, बाय। ओके राहिल, ट्रैकर का मसला था, गाड़ी चला के देख लो, अब सही हो गई होगी। क्या?
नॉट इवन रियलाइज कि ट्रैकर का मसला हो सकता है. कहते हो तो मोरनी बना लेती हूँ, कहो तो बना दूँ, लेकिन इस बार चांद आसमान से नहीं जमीन से उतरेगा. क्या है, हंस क्यों रहे हो? खड़ी हो. क्या करना है? याद नहीं है तुम्हें? कभी कभार अपनों को खुशी देकर उनकी खुशी को अपनी चाह में शामिल कर लेना चाहिए. ये तो फिर एक तरफा चाहत हुई ना, कि मैं तुम्हें चाहती रहूं और तुम्हारे चाहने का इंतज़ार करती रहूं. वो कहते हैं ना, चाहिए अच्छों को जितना जी चाहे चाहिए, लेकिन अगर वो चाहे तो फिर क्या चाहिए? तो फिर इंतजार करो उस घड़ी का जब तुम खुद से कहो कि अब क्या चाहिए. ये सब करने की क्या ज़रूरत थी आपको? मेरे पास मेरी अपनी किट मौजूद है. आई हैव ऑल दीज कलर्स. मैं कुछ नए कलर्स लेके आया हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में नए रंग भरें. नए रंग आजमाने से डर लगता है मुझे. डरना तो उनसे चाहिए जिन्हें हम आजमा चुके होते हैं. ये तो नए कलर्स हैं. नया कलर तो हमेशा अच्छा होता है क्योंकि ये उम्मीद का कलर होता है. आपको पेंटिंग में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे आप में दिलचस्पी है. मैं कुछ पीने के लिए लेके आता हूँ. ये आर्ट के बारे में शायद कुछ ना जानता, लेकिन मेरे लिए यहाँ खड़ा है. यहाँ जहाँ अमार को खड़ा होना चाहिए था, मुझे सपोर्ट करने, मेरा साथ देने, मेरा दिल बहलाने के लिए ये खड़ा है. जो कुछ कहे सुने बिना भी, जाने बूझे बिना भी मेरा दर्द समझता है, मेरा हाल जानता है. और एक अमार है, सब जानते पूछते, हर इल्म रखते हुए भी मुझसे मीलों की दूरी बना बैठा है. मेरे जज्बों से वाकिफ हो के भी ना वाकिफ है.